केरवी जी, आपको कैसा लगा? आपका आधा घंटा बर्बाद किया इसकी वजह से? जरा भी अच्छा नहीं लगा, वेरी अनप्रोफेशनल। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कृपया ये वीडियो अपने दिल या अपने फेफड़ों पे ना ले एंड एंजॉय द हाउस शो बाय कोऑपरेटिंग चर्चा। आपको पता है गुजराती लड़कियां हमेशा मुझे गालियां देती हैं। चालू हो गया? हाँ, हो गया, क्यों? क्या हुआ? एक मिनट। कैसा लगा कि बिल्कुल भी आवाज नहीं, कितना गुस्सा आ रहा था, कितने किलो गुस्सा था। क्या बताऊं मैं? You are unprofessional, but I am not. So I will give you my time. Thank you so much. Even though मुझे डब पे जाना है, like it's not like I'm free, but it's fine. It's fine. बता दो ना क्या, एक मिनट। See. तो मेरा पहला सवाल है, अपडेट जो आपकी लाइफ की क्या चल रहा है आजकल? तो मैं पूरा ही भूल गया। यार लाइफ इज ऑसम। बीच में बस बैंक के बड़े धक्के चल रहे थे क्योंकि लोन लेने गए। एग्जैक्टली। सही में? एजुकेशन लोन। मैं सोच रही थी कि मैं बैंक के बाजू में मेरा बोरी बिस्तर लेके बैठ जाऊँ और उनको बोलूँ कि बार बार मुझे मत बुलाओ प्लीज। तो आप बताइए कि अगर आपको कोई जीवन में ऐसा टॉन्ट मारा होता कभी, मतलब मारा ही होगा किसी ने, तो आपको कभी ऐसा मारा है किसी ने? तो आपको कभी बुरा लगा है उस टॉन्ट से या नहीं? करियर के शुरू में क्या लगता है, आप परफेक्ट हो या नहीं हो? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या लगता है? मतलब कि आप अपने आप को जब अपन बड़े होते हैं, जैसे मुझे तो लगता है कि मैं बेस्ट आदमी हूँ पूरी दुनिया में, तो अगर मुझे कोई टोकता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उस हिसाब से आपको कभी किसी ने ऐसा बोला, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं तो भाई परफेक्ट हूँ, मेरे जैसी कोई नहीं, और इसलिए मुझे कैसे टोका? अंदर कभी लगा है? नहीं बस समझे हो आप? बिल्कुल नहीं। कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है? ये वही लोग बोलते हैं जो हाउस शो नहीं देखते और उसका होस्ट नहीं देखते, ठीक है? ये तो उनको पता होता। तो अगला सवाल है कि आपने थिएटर किया? मैं पकड़ता हूँ। मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? नहीं सॉरी। जी बिल्कुल किया है। तो थिएटर से आपको क्या फायदे हुए? ऑडिशन में हेल्प मिली, रेज्यूमे बना सको कि मैंने थिएटर किया, मुझे रोल दे दो, ऐसा कुछ होता है हेल्प? यार हाँ, मतलब ऐसा आप बोल बिल्कुल सकते हो कि मैंने थिएटर किया हुआ है, सो दैट डेफिनेटली एड्स एन वैल्यू टू योर रेज्यूमे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिशंस में ऐसा कुछ पर्टिकुलर हेल्प होना ऐसा नहीं है। अगर आप थिएटर करते हो तो आप डेफिनेटली बेटर एक्टर बनते हो, क्योंकि उसमें कोई कट्स नहीं होते हैं। आप जो फील करते हो, जो भी है, आपको बस एक ही शॉट में अपनी पूरी एनर्जी लगा के करना होता है। एंड थिएटर अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एक्चुअली मेक्स यू अ पर्सन who is quite more confident in their life. जैसे कि मैं पहले लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाती थी, बट थिएटर करने के बाद मैं और कॉन्फिडेंट हो गई, काफ़ी फियर निकल गए मेरे, एंड नाउ आई थिंक आई कैन टॉक नाइसली टू एनीबडी हु अप्रोचेस मी। तो अब एग्जैक्टली है क्या? राइटर है, एक्टर है, और आपकी भी बुक भी आ रही है आपने बोला, तो उसके बारे में कुछ बताइए। यार पकड़ो ना, हाथ दुख रहा है। सो बेसिकली मैं एक एक्टर भी हूँ और फ्रीलांस राइटर भी हूँ, और मैंने हाल ही में अपनी एक एंथोलॉजी पब्लिश की है विच इज़ कॉल्ड लाइफ लेटर्स। So it's a collection of poetries and a tale of a little girl that talks about her experiences, her pain in life, her romance and everything. Don't worry, it's not my story, just it's all fictional, but it is also inspired by true events, definitely. ये बहुत ही खराब आपका जो जोक था, सॉरी, और मेरे बुक के प्रमोशन के बीच में आई विल नॉट लव दिस, ठीक है? तो आप डंडा वंडा लाए साथ में मारने के लिए? नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे वर्ड्स काफी हैं। जब बेइज्जती है। अगले सवाल में इससे आपका पहला शो, उसके बारे में बताइए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओके, सो मेरा पहला टीवी शो, मेरा पहला टीवी शो वागले की दुनिया था, जिसमें मैंने ईशा का कैरेक्टर प्ले किया था, एंड वो जो प्रोटैगनिस्ट है सुमित राघवन जी, सो मिस्टर वागले की ऑफिस की कलीग थी मैं, एंड आई थिंक इट वाज वंडरफुल यार। मुझे एक काफ़ी अच्छा पुश मिला टुवर्ड्स टीवी इंडस्ट्री, टू डूइंग मोर टीवी शोज आफ्टर दैट, एंड आई लव जेडी सर, आई लव सुमित सर, आई लव द होल टीम, इवन नयन शुक्ला जी, जिनको आप पहले एहसास दिलाया कि इस धरती पे सब कुछ अच्छा नहीं होता। आपके जो शो के क्रिएटर, राइटर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर जो है, मतलब आपके लिए आर्टिस्ट सर, उन्होंने आपका रोल भी करके दिखाते हैं, सबका रोल करके दिखाते हैं, हंसा बन जाते हैं,
प्रोसेस बन जाते हैं। तो आपका भी रोल उन्होंने करके दिखाया कि आपको बोला रीडिंग मार लो और फिर आ जाओ? नहीं एक्चुअली आतिश सर से मेरा मिलना आई थिंक 2 या 3 बार ही हुआ था, और वो उस टाइम पे और एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो अभी हाल ही में उसका रिलीज हुआ है। नॉट पुष्पा, हाँ, Amazon प्राइम पे हैप्पी फैमिली रिलीज हुआ है। तो उस टाइम पे वो उस पर काम कर रहे थे, तो आई थिंक हमारा उतना मिलना नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे तो हम उनके साथ रीडिंग्स करते थे एंड लेटर ऑन देन वी यूज्ड टू परफॉर्म। तो लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी जिंदगी पर 2020 वाला? आपने सीरीज शोज देखे, आपने बोला था आप बोर हो जाते हो, मुझे काम करना है, तो जेल जैसा लगा होगा आपको तो? और उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा? सॉरी मैं बोल रहा हूँ, मैं तो टुकड़ों में बोलता हूँ, बाद में याद आती है। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप ही माइक पकड़िए, आई जस्ट स्पीक, ठीक है? विगला भाई, मैं लड़की बन के वहाँ पे बैठ जाता हूँ, आप फिर क्या करोगे? होस्ट बन जाओगे? आपसे तो बेटर कर सकती हूँ। लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट था आपकी जिंदगी पर? अच्छा ही इम्पैक्ट रहा है। फर्स्ट लॉकडाउन वाज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, सेकंड वाज नाइस। आपको पता है लोगों के हाथ होते हैं, वो दुखते हैं, पकड़ो ना। नहीं, मुझे नहीं पकड़ना, मैं बोलने जाती हूँ और आप माइक छीन नहीं लेते हैं। नहीं नहीं छीनूंगा। तो हाँ, लॉकडाउन मतलब के बाद आपका क्या इम्पैक्ट हुआ मेंटल हेल्थ पे? बहुत सीरियस क्वेश्चन है। क्या इम्पैक्ट था आपका? क्या आपकी जिंदगी बदल गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए एंड ऑल, क्या था? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि ऐसे जिंदगी बदल गई, वक्त बदल गए, जज्बात, ऐसा कुछ नहीं। और मेंटली भी उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आई फील कि मेरी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम दैट पहले ही ऐसा काफ़ी डार्क चीज़ें हो चुकी है लाइफ में, तो मुझे आई एम मेंटली क्वाइट स्ट्रॉन्ग लाइक दैट। तो मुझे लॉकडाउन की वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि गॉड क्या हो रहा है, और इट इज़ जस्ट दैट फ्रस्ट्रेशन था बिकॉज काम नहीं था। एंड सिंस आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन, आई लव टू वर्क, तो आइडियल में बैठ नहीं सकती, दैट वाज द ओनली थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मैं तो बस चिल कर रही थी मेरी फैमिली के साथ, सो इट वाज ऑल कूल, नाइस। ओके, तो एक्टर्स का माइंडसेट कैसा होता है? वो अपने आप को रईस ज्यादा समझते हैं कि मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे रहते हैं? यार देखो, पहली बात तो एक्टर्स रईस नहीं होते, ठीक है? बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। नहीं, पर लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई ये तो एक्टर है, बड़ा आदमी है, ये तो हमसे बात नहीं करेगा। जैसे मैंने एक छोटा सा चैनल खोला है, उस पर बोलते हैं भाई ये तो बड़ा आदमी हो गया मेरे दोस्त, वो टॉन्ट ही मारते, पता नहीं मेरे को, बट फिर भी ऐसे लोगों को लगता है जनरली। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस इतना। उनको नहीं पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि जो आपका जेन्युइनली फ्रेंड है वो ऐसा सोचता भी होगा कि अब ये आदमी बदल गया या कुछ, क्योंकि मैंने तो आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा हो कि यार यू हैव चेंज्ड, बहुत एटीट्यूड आ गया ये वो। इनफैक्ट सेट पे भी मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया है। सो आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ, जिनके भी साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो उनको वेलकम ही फील हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी आप पास करते हो आप वही रिसीव भी करते हो, करेक्ट? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी मुझे उतने प्यार से वेलकम करते हैं। तो आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ दीज थिंग्स रियली मैटर। ओके, अगला सवाल है, आपने एक्टर बनने का कब सोचा? कौन सी हीरोइन से इंस्पिरेशन ली, कब? बता दीजिए, आपके हाथ दुख रहा है मेरा। नहीं यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड बिकम एन एक्टर एक्चुअली, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एजुकेशन ऑफिसर। तो मेरा हमेशा से मोटिव यही था। बट जब मैं कॉलेज में थी तो एक पर्सनालिटी कॉम्पिटिशन में मैंने पार्ट लिया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ठीक है? आई वन दैट, बट वहाँ पे जो हमें सिखाने आए थे तो ही वॉज डूइंग थिएटर, सो ही कॉल्ड मी अप वन फाइन डे एंड देन आई वेंट, आई गेव ऑडिशन। तो भारतीय विद्या भवन में आई परफॉर्म माई फर्स्ट एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और मुझे मेरी एक्टिंग के लिए मेरिट मिला था, विच इज़ नॉट अ बिग डील, बट इट वॉज फॉर मी बैक देन। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ लाइफ में, लाइक इफ आई वांट टू डू इट आई कैन डू इट। और वहाँ पे विस्ताव कोटला करके एक पारसी एक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बोला था आई विल इंट्रोड्यूस यू टू कमर्शियल थिएटर्स। एंड लकीली थोड़े टाइम बाद अवनी आर्ट्स करके जो प्रोडक्शन हाउस है, तो उनको एक 15-16 ईयर्स ओल्ड लड़की चाहिए थी फॉर वन ऑफ द कैरेक्टर इन देयर प्ले। एंड आई वेंट देयर, विस्ताव सर टुक मी देयर, आई वेंट, वी ऑडिशन्ड एंड ऑल, एंड दे लाइक्ड इट। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय कमर्शियल थिएटर का जर्नी। एंड फिर करते 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 रियलाइज हुआ कि ओके ठीक है, अब मुझे स्क्रीन के लिए भी ऑडिशंस बनाने चाहिए। सो माय फर्स्ट ऑडिशन वाज लाइक टेरिबल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैमरा में देखूँ, राइट देखूँ, लेफ्ट देखूँ, कहाँ देखूँ। तो
you only learn मतलब practice करते करते या किसी को देख देख के या वैसे. It is not just watching films. ठीक है, it is a lot more in the real life happening around you, and that's how I learned it. तो सबसे घटिया क्वेश्चन अब आया है, पर्सनल है, मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है, बट ये तो भाई ड्रीम्स और ड्रीम बॉय, व्हाट डू यू? Dreams, definitely dreams. ड्रीम बॉय को मारो गोली. हाँ, they die. I mean, eventually, any which ways, I feel like the dreams are much more important in my life right now and will always be. And I also feel कि अगर मेरा कोई dream boy हो तो subscribe कर maybe please subscribe कीजिए. और मेरी जो book आ चुकी है, which is available on Amazon. So it is called Life Letters by K.V. Dani, which is a collection of poetry. It's an anthology. तो please वो भी खरीदिए. Please. Of course, आप promote कर सकते हैं, मैं promote नहीं कर सकती हूँ. Well, it's my interview. तो ड्रीम बॉय को भी उतना ही एम्बिशियस होना पड़ेगा जितना मैं हूँ, तो ही वो मेरे ड्रीम बॉय बन पाएंगे. सो वो भी आई थिंक वही चूज करेगा, ड्रीम्स फर्स्ट. तो अब आपके दो सवाल पूछता हूँ लास्ट में, फिर आपको छुट्टी. कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है पहला तो, एंड डू यू बिलीव इन लक? आपको पता मैं किस में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है, पहले किया था हमने तो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था. बाकी सवाल सेम है, दोनों सवाल के आंसर उत्तर आप दीजिए अब. All right. Yes, obviously I believe in luck. Definitely. जैसे मैंने पहले कहा, and I'm going to stick to the same answer that if 70% is your hard work and 30% is definitely luck. ऐसा हो सकता है 30% हार्ड वर्क 70% लक? ऐसा भी हो सकता है, but वो बहुत रेयर है ना. I don't think कि वो सबको मिलता है, और जिनको मिलता है वो लोग काफी blessed हैं, genuinely blessed हैं. So that is what I would say, and I would say that it is always better to become an opportunist, so that even luck is always along with you. क्योंकि not everybody gets an opportunity to do something that me or you or anybody else is doing. So when you think about it and if you don't take your work for granted, then I think luck is always with you. Future goals. And my future goals is that I want to publish 2 more books by next year, and I also want to work in magazine. I want to write columns and everything. I also want to start my digital blogs and everything, and I want to explore theatre in UK. Apart from theatre, I actually want to travel. Like बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है. Goals के लिए बहुत कुछ है. It's never ending. थैंक यू यहाँ पे आने के लिए. अगर अब भी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी तो आप क्या करोगे? फिर मैं टाटा बाय बाय करके चली जाऊंगी. हो जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, मेरा नुकसान नहीं हुआ है. ठीक है, तो एंड करते हैं. लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट. मैं थक गया. ओके, बाय बाय.